नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पुनः आप सभी के समक्ष संस्कृत व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है प्रत्यय। प्रत्यय को प्रारंभ करने से पूर्व ये आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखें और इसी विषय संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का मिलान अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए हम प्रत्यय को प्रारंभ करते हैं। प्रत्यय को आंग्ल भाषा में हम सफिक्स भी कहते हैं, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्यय हमेशा धातुओं के अंतिम में प्रयोग किए जाते हैं, और उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जो है वो धातुओं के पहले प्रयोग किया जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रत्यय की परिभाषा को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा दिया गया, प्रतीयते अर्थ विशेषो बोध्यते येन सह प्रत्यय, अर्थात वैसा शब्दांश जो किसी प्रकृति का अर्थात होता है जो मूल यानी जो धातु हो गए या प्रातिपदिक हो गए के अंत में लगकर, किसमें तो अंत में लगकर, पूर्व में उपसर्ग लगते हैं, अंत में क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। तो अंत में लगकर विशेष अर्थ का बोध कराए उससे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्ययों का मतलब यही होता है कि वे धातुओं के अंतिम में प्रयोग किए जाते हैं, और धातुओं के अंतिम में प्रयोग करने के बाद उसके पूरे अर्थ को बोध कराते हैं, अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब आते हैं हम सभी आगे। उन्हीं प्रत्ययों में एक प्रत्यय, इसका नाम है कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है। अर्थात किसी क्रिया की समाप्ति के बाद पुनः दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो जिस क्रिया की समाप्ति होती है उसके स्थान पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ कहीं भी कर के अर्थ में हम कत्वा प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। जब हम किसी काम या क्रिया को खत्म कर तुरंत दूसरा काम चालू करते हैं तो पूर्व की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक कहते हैं, और वैसे जगहों पर हम क्या करते हैं, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप एक वाक्य दिया गया है, वह खाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि वह खाकर पढ़ता है। तो खाकर एक क्रिया है और एक पढ़ना क्रिया है, लेकिन एक खाने क्रिया समाप्ति के पश्चात वो क्या करता है, पढ़ता है। तो जिस क्रिया की समाप्ति हो रही है उस क्रिया में हम क्या करेंगे, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सह खादित्वा पठति, वह खाकर पढ़ता है, या वह खाकर पढ़ती है तो सा खादित्वा पठति, ऐसे हो सकता है। अब आते हम सभी आगे। कत्वा प्रत्यय में क का अनुबंध है जिसका लोप कर दिया जाता है, और शेष कत्वा में क्या बचता है, केवल त्वा बचता है। तो जहाँ कहीं भी आपको अंतिम में त्वा दिखे वहाँ पर आपको यह अनुमान लगाना चाहिए कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसका नियम क्या है, किसी भी धातु और धातु के साथ प्रत्यय को मिलाने पर क्या बनता है, कृदंत बनता है। जैसे हम देखेंगे, क्री क्या है, धातु है, और कत्वा क्या है, प्रत्यय है। तो क्री प्लस कत्वा मिलकर क्या बन जाएगा, कृत्वा बन जाएगा। तो कृत्वा क्या कहलाएगा, वह कृदंत कहलाएगा, अर्थात कृत्वा का अर्थ होता है करके। वैसे ही मूल धातु क्या है, भू धातु है, और भू धातु में हम कत्वा मिलाएंगे, कत्वा में केवल त्वाम अवशिष्ट बचता है। तो भू प्लस त्वा क्या हो जाएगा, भूत्वा, अर्थात हो जाएगा होकर। वैसे ही गम धातु है जाने के अर्थ में, और त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा, यानी जा करके। वैसे ही लिख धातु के साथ त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखित्वा हो जाएगा। यानी समझने वाली बात बस इतनी है कि कत्वा प्रत्यय में केवल त्वा बचता है, और किसी क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो जिस क्रिया की समाप्ति होती है वैसे स्थान पे हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम सभी आगे। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे हन प्लस कत्वा, दृश प्लस कत्वा, गम प्लस कत्वा, घ्रा प्लस कत्वा, और पठ प्लस कत्वा। तो ये सारे प्रश्न दिए गए, और इन्हीं प्रश्नों के पश्चात अंतिम वाले स्लाइड में इसके उत्तर भी दिए गए। तो हम ईमानदारी पूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ जो उत्तर दिए गए उन उत्तर से खुद मिलान करेंगे, और साथ ही साथ हम कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कत्वा प्रत्यय सही हो गया हो, कत्वा प्रत्यय समझ में आ गया होगा। कत्वा प्रत्यय में समझने वाली बात इतनी है कि हमेशा किसी क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, केवल त्वा बचता है। जैसे पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, गत्वा तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अनेक हम लोगों ने उदाहरण देखा। उम्मीद करते हैं कि ये कत्वा प्रत्यय क्लियर हो गया होगा। तो पुनः मैं आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित रहूँगा।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक जरूर वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।